उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दिव्य संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति गाते हैं और सभी कृपा वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, यह समय हम सबों के लिए आसन है। आपने हम सबों के लिए यह समय दिया है कि हम कुछ क्षण आपके साथ समय बिता सकें, आपके साथ हम बातें कर सकें। हे प्रभु, इस समय आपके दिव्य संस्कार की उपस्थिति द्वारा पवित्र आत्मा शक्ति का वरदान हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि हम आपसे जुड़ सके, आपसे संयुक्त होकर आपकी आराधना कर सके।
हे पिता आराधना 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 हे पिता आराधना आराधना आराधना
हे पिता, मैं आपको प्रभु और निर्माता परम धन्य संस्कार में छिपा हुआ मानता हूँ। हे यीशु, मैं तेरे हाथों के सब कामों के लिए तेरी आराधना करता हूँ, जो मुझ पर इतना ज्ञान, भलाई और दया प्रकट करते हैं। अपने पृथ्वी पर इतना सौंदर्य फैलाया है और यह मुझे आपकी सुंदरता के बारे में बताता है। भले ही यह खूबसूरत चीजें आपकी एक प्रतिबिंब है और मेरी समझ से बाहर है, और आपने आपको छिपाया है और अपनी सुंदरता को छिपाया है। मेरी आंख विश्वास से प्रबुद्ध आप तक पहुंचती है और मेरी आत्मा अपने निर्माता इसके सर्वोच्च अच्छे को पहचानती है, और मेरा दिल पूरी तरह से पूजा की प्रार्थना में डूबा हुआ है। मेरे प्रभु और निर्माता, आपकी भलाई मुझे आपके साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपकी दया उस खाई को मिटा देती है जो सृष्टिकर्ता को प्राणी से अलग करती है। हे यीशु मसीह, तुझसे बातें करना मेरा मन का आनंद है। तुम में मुझे वह सब कुछ मिलता है जो मेरा दिल चाहता था। यहाँ आपका प्रकाश मेरे मन को प्रकाशित करता है, जिससे यह आपको अधिक से अधिक गहराई से जानने में सक्षम बनाता है। यहाँ मेरे हृदय पर कृपा की धाराएं बहती है। यहाँ मेरी आत्मा अनंत जीवन खींचती है। हे मेरे प्रभु और सृष्टिकर्ता, इन सभी उपहारों से केवल आप ही मुझे अपना स्वयं दे और अपनी दुखी प्राणी के साथ अपने आप को एकजुट करें। हे मसीह, मुझे यह देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता होगी कि आपने प्रेम किया और आपकी स्तुति और महिमा की घोषणा की, विशेष रूप से आपकी दया का सम्मान। हे दयालु पिता, स्वर्ग में अनंत पिता की शुद्ध चमक, हे यीशु मसीह पवित्र और धन्य। अब जब तुम सूर्य के अस्त होने पर आते हैं और हमारी आंखें बेशपार की रोशनी के डूबती है, तो हम आपकी स्तुति गाते हैं। हे परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर के पुत्र, जीवन के दाता, और सारी दुनिया में महिमा पाने के लिए आप हर समय खुश आवाजों से प्रशंसा पाने के योग्य है। दयालु पिता, हम आपको आशीर्वाद का प्रदान करते हैं, महिमा का राजा होने के लिए धन्यवाद देते हैं। हे हमारे पिता, मुक्तिदाता, राजा होने के लिए धन्यवाद। अपने पुत्र
हमारे उद्धारकर्ता यीशु के माध्यम से हमें आपके साथ फिर से मिलने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम पवित्र आत्मा के लिए आपके आभारी हैं जो वादा किया गया हे पिता, हमें प्यार करने और हम पर नजर रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम सब तेरी स्तुति करें। जब तक हम जीवित रहेंगे हम तेरी स्तुति करते रहेंगे। हम अपनी मरती हुई सांसों के साथ आपकी स्तुति गाएंगे। हमारी आशा आप में है। हे प्रभु, हमारे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है बनाया है। अब हर वादा हमेशा निभाते हैं। हे प्रभु, हम चकित हैं कि आप कितने अदृष्ट हैं। महान पिता, आज हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप हमारे प्रभु हैं और हम आपको अपनी वफादारी और आराधना प्रस्तुत करते हैं। आप हमारे अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत है। आप समय से पहले अस्तित्व में थे और बनाया सब कुछ जो मौजूद है। हे प्रभु, केवल अपनी ही समुद्र को अपने हाथ में रखा है। तूने अपनी उंगलियों से आकाश को नापा और तू जानता है कि पृथ्वी का भार कितना है। तुम सच में अद्भुत हो। हे पिता, दुनिया की सभी राष्ट्र आपके लिए बाल्टी में एक बूंद मात्र है। वे तराजू पर धूल से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम सारी पृथ्वी को बालू के दाने के समान उठा लेते हो। हे प्रभु, आप पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान हैं। नीचे के लोगों आपके लिए कीड़े के समान है। तूने आकाश को पर्दे की नहीं फैलाया और उनसे अपना तंबू बनाया। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हम जानते हैं कि अपने हर उस तारे को बनाया है जिसे हम देखते हैं। तुम उन्हें एक के बाद एक सेना की तरह बाहर निकालते हो, प्रत्येक को उसके नाम से पुकारते हो। आपकी महान शक्ति और अतुलनीय शक्ति के कारण एक भी लापता नहीं है। हे प्रभु, आप चिरस्थायी परमेश्वर है, सारी पृथ्वी का निर्माता है। आप कभी कमजोर या थके हुए नहीं होते। हे पिता, आपकी समझ की गहराई को कोई नहीं माप सकता। आप सभी के लिए अच्छे हैं और अपनी पूरी सृष्टि पर दया करते हैं। पराक्रमी राजा, आप हमारे बैनर और ढाल, हमारी ताकत और सुरक्षा है।
प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता है, हमारे मुक्तिदाता है और आपके द्वारा हम धर्म ठहराते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे अधिवक्ता, हमारा सहायक और हमारे शक्ति के स्रोत हो। हम आपको सम्मान करते हैं। हे मसीह, मुझे अपने जीवन की अंतिम क्षण तक मेरे खून की हर बूंद और मेरे दिल की हर धड़कन के साथ आपकी भलाई और दया की महिमा करने दो। क्या मैं आपकी आराधना के भोजन में परिवर्तित हो जाऊं? जब मैं अपने आप को अपने मूर्ति छाया पर पाता हूँ, तो मेरे हृदय की अंतिम धड़कन आपकी अथाह दया की महिमा करने वाला एक प्रेमपूर्ण भोजन हो। आइए भाई और बहनों, हम कुछ क्षण लें और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पर चिंतन करें।
प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्ण कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। निष्पक्ष न्यायकर्ता, तूने अपने सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तूने राष्ट्रों को डांटा, दुष्टों का विनाश किया और उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया है। शत्रु असंख्य खंडहरों जैसे हो गए। तूने उनके नगरों को उजाड़ा, उनकी स्मृति तक मिट गई। प्रभु का राज्य सदा बना रहता है। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन और निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करता है। प्रभु पर दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु, जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। सियोन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके अपूर्ण कार्यों का बखान करो। वह रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भुलाता। प्रभु, दया कर, यह देख कि मेरे शत्रुओं ने मुझे कितना नीचा दिखाया है। तू मुझे मृत्यु के द्वार से निकाल ले आता है, जिससे मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों का बखान करूं और तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाऊं। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसमें उनके पैर फंस गए। प्रभु ने प्रकट होकर न्याय किया। उसने दुष्ट को उसके अपने जाल में फंसाया। दुष्ट जान अधोलोक लौट जाए और वे सब राष्ट्र भी जो ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। दरिद्र को सदा के लिए नहीं भुलाया जाएगा और दीन दुखियों की आशा व्यर्थ ही नहीं होगी। प्रभु, उठ, मनुष्य की विजय न हो। तेरे सामने राष्ट्रों का न्याय हो। प्रभु, राष्ट्रों को अंकित कर, जिससे वे समझे कि वे मात्र मनुष्य हैं।
संस्कार में उपस्थित यीशु, वचन में कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, हम अभी तरह तरह रोगों से, अपने कामों से, चिंताओं से, पारिवारिक समस्याओं से हम थके हुए हैं, हम दबे हुए हैं प्रभु, और इस सब से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हमारे रोगों से हम चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु। इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। हे प्रभु यीशु, आपकी एक ही वचन से हमारे सब चिंताओं को दूर कर दीजिए। आपकी एक ही वचन से हमारे शारीरिक दुर्बलताओं को दूर कर दीजिए, हमारे शारीरिक बंधनों को दूर कर दीजिए प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है आपके वचन में शक्ति है। हाँ प्रभु, हम इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु। बहुत से लोग जो YouTube के माध्यम से आज देख रहे हैं, वे भी, उनके परिवार भी टूटा हुआ है, उनके परिवार में भी शैतान का बंधन है प्रभु। हर एक जन को चंगाई प्रदान कीजिए, हर एक बंधन आपके नाम से टूट जाए प्रभु, और उस परिवार में शांति और एकता पुनः छा जाए, उस परिवार में आपकी प्यार की धारा बहता रहे, उस परिवार में एक दूसरे इज्जत करते हुए जीवन बिता सके प्रभु। आज हम प्रभु उन लोगों को आपके पवित्र चरणों में लेके आते हैं जो बीमार से टूटे हुए हैं, जो अन्य रोगों से परेशान है प्रभु, लकवा बीमार से परेशान है प्रभु, पैरालिसिस से परेशान है प्रभु। हर एक जन को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। हे प्रभु, उन्हें स्पर्श करके मैं चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप उन्हें चंगाई प्रदान कर सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे यीशु मसीह, हम उन युवा युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं, शादी करने के लिए परेशान हैं, जो शादी के हैं उनके बच्चे वरदान के लिए वे भीख मांग रहे हैं। हर एक जन को आपके चरणों में लाते हैं। हे प्रभु, हर एक जन का मार्गदर्शन कीजिए, आशीष दीजिए, उनको सही मार्ग दिखाइए, उनको नौकरी दिलाइए। हर एक जन को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। एक एक जन को उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें आशीष देने की कृपा कर। बहुतों के दिल में एक दूसरों को क्षमा करने की शक्ति है नहीं है प्रभु। शैतान उनको बार बार उनको फुसला के उनको हमेशा शत्रुता पैदा कर रहा है। उनके लिए भी क्षमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, उनके आंख खोल दीजिए जिससे कि वे क्षमा कर सके। पुनः उनके परिवार में, पुनः उनके बीच में एक नया संबंध उत्पन्न कर दीजिए। जैसे पवित्र आत्मा के प्रभाव से अब नया बनाता है, सृष्टि को पुनः नवीन बनाता है, वैसे ही हर एक जन को नया बनाने की कृपा कर। परिवार के सभी सदस्यों को नया बनाने की कृपा कर, ताकि वे आपस मेल मिलाप से रहते हुए वे जीवन यापन कर सके। हे प्रभु, आज हम शैतान के सभी करकमलों को हम खंडित करते हुए आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु, आपकी विजय हो, शैतान की पराजय हो। हम उन लोगों को भी आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, जो पाप के जीवन में लिप्त हैं। वे पाप को छोड़कर पुण्य जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन पाप का जड़ इतना जकड़ा हुआ है कि वे उठ नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे कि वे पुनः उठकर पिता के पास वापस लौट आए। जैसे उड़ाव पुत्र को एहसास हुआ, पवित्र आत्मा का प्रेरणा सुने एहसास हुआ और उठ के अपने पिता के पास गया, उसे क्षमा मांगा और पुनः आप उसे गले लगाकर अपना प्रिय पुत्र मान लिया। वैसा ही जो इस वक्त पाप में लिप्त हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें भी उनके सभी पापों को क्षमा कर दीजिए। उन्हें पुनः अपने प्रिय पुत्र पुत्री की तरह उन्हें गले लगाकर
अपने यहाँ बुला लीजिए प्रभु। हम हमारे सभी व्यक्तिगत मतलब जो भी हमारे दिल में है प्रभु, हर एक चीज को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दया से सुन और पूरा करने की कृपा कर, क्योंकि जब भी आप हमारे जीवन में आश्चर्य काम करते हैं, हमें चंगाई प्रदान करते हैं, हमारी मनोकामना पूरा करते हैं प्रभु, हम विश्वास में दृढ़ बनते हैं, हम आप में गहरे रूप से विश्वास करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। शांति दिलाए
धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इस सुंदर समय को प्रदान किया है जिससे कि हम आपके साथ समय बिताकर हम ईश्वरीय अनुभव कर सके। हे प्रभु, आपके सभी कृपा वरदानों के लिए, आपके सभी चंगाई कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आपके कृपा वरदानों के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रभु, हमें शैतान के सभी कर्मों से दूर रखिए, उनके जाल जंजीर से दूर रखिए, और इस दुनिया में हमें एक ज्योति सा बनने के लिए आशीष प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के सभी जन सुस्वस्थ रहे, हमारे परिवार में आपकी शांति हो, हमारे बाल बच्चे, मम्मी पापा सभी जन सुस्वस्थ रहे। हे प्रभु, हर एक जन को आपके चरणों में पुनः हम समर्पित करते हैं।